Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 11 for class 10th, and chapter is the magnetic effect of electric current. आज आपका ऑलमोस्ट ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का. आज बेटा में एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन by using two coils. तो बेटा आज हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की को बताना है बेटा यूजिंग द टू कॉइल्स. बेटा अब तक आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो भी पढ़ा आपने उसके अंदर रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल. ये वो फिनोमिना है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी होगा लेकिन कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा. तो ये पार्ट आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 100% ये 2020 में क्वेश्चन इसका आना चाहिए. आप पास्ट पेपर देखना, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग टू कॉइल्स. तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं. ये मान लिया हमारे पास पहली कॉइल बेटा ये है, इसको हम बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर मान लिया बेटा हम यहाँ पर एक स्विच प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट. और इसके पास में हम एक कॉइल और रखते हैं, लेकिन बेटा हम इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करते, हम इसके अंदर सिर्फ गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं. अब ये मान लिया बेटा 0 पोजिशन पर है गैल्वेनोमीटर. ये जिस कॉइल को में हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं उस बैटरी को प्राइमरी कॉइल कहा जाता है, और जिस कॉइल के अंदर हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं उसको सेकेंडरी कॉइल कहा है, करेक्ट. तो हमारे पास बेटा एक प्राइमरी कॉइल हुई और एक हमारे पास सेकेंडरी कॉइल हुई. प्राइमरी कॉइल में बैटरी को कनेक्ट कराया जाता है, जबकि सेकेंडरी कॉइल के अंदर हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं. अब जैसे ही हम इसके स्विच को क्लोज करते हैं तो करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन द प्राइमरी कॉइल. तो जो करंट होता है प्राइमरी कॉइल में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. अब देखो बेटा हम सभी को पता होता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. अब जो प्राइमरी कॉइल है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास बन जाता है. वही से ये जो सेकेंडरी कॉइल है ये प्राइमरी कॉइल के इतनी क्लोज है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड इस सेकेंडरी कॉइल से भी पास होता है. तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मोमेंटली इसके अंदर सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और उस करंट की डायरेक्शन जो होती है वो आपके पास इस तरह से आती है, करेक्ट. अब ये करंट जो प्रोड्यूस हुआ उसका कारण क्या हुआ, क्यों ये करंट प्रोड्यूस हुआ जबकि कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं था. तो देखो जो मेन प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा जब तक करंट इंड्यूस्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज नहीं होगा तो करंट भी इंड्यूस नहीं होगा. अब जैसे बेटा हम इस स्विच को क्लोज करते हैं हम ऑब्जर्व करते हैं कि करंट जो होता है इनिशियली इंक्रीज होता है. मान लीजिए बेटा इसके अंदर जो करंट जो प्रोड्यूस हुआ मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर रहा और वो 5 एम्पियर कांस्टेंट करंट रहा. अरे बेटा जब स्विच ऑन नहीं था तो जब तो करंट 0 एम्पियर था ना. अब जैसे मैंने करंट को इसको क्लोज करा तो करंट 0 से 5 एम्पियर हुआ. तो जब 0 से 5 एम्पियर हुआ इट विल टेक सम टाइम, यानी कि चाहे वो टाइम कितना ही कम क्यों ना हो लेकिन 0 से 5 एम्पियर तो हुआ ना. तो यानी कि जब तक 0 से 5 एम्पियर हुआ जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर वो सेकेंडरी कॉइल में भी आया. तो जब सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर आया तो इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हुआ. जब करंट कांस्टेंट करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है इन द प्राइमरी कॉइल, It means when current flows constant steadily
इन प्राइमरी कॉइल देयर इज नो करंट इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, यानी कि सिर्फ इसके अंदर करंट जो इंड्यूस्ड हुआ केवल तभी तक हुआ जब तक एक कांस्टेंट करंट फ्लो होना शुरू नहीं हुआ, देन इमीडिएटली फिर से दोबारा से वो आपके पास जीरो पर आ जाता है जब कांस्टेंट करंट फ्लो होना शुरू हो, करेक्ट। अब मान लीजिए बेटे मैं स्विच को अब ओपन कर देता हूँ, सॉरी अब मैं स्विच को क्लोज कर, अब मैं स्विच को ओपन कर देता हूँ। बताओ बेटे अब मैं जब मैं स्विच को ओपन करूंगा तो तब करंट 5 एम्पीयर से फिर से 0 एम्पीयर पर जाएगा नहीं जाएगा? तो जब करंट 5 एम्पीयर से 0 एम्पीयर पर जाएगा, अगेन उसका करंट जो होगा 5 एम्पीयर से 0 जाने में कुछ समय लगेगा। इट मीन्स 5 एम्पीयर से जब 0 आया तो करंट डिक्रीज हुआ, जब करंट डिक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हुआ, और जो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ वो सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर आया, इसलिए दोबारा इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं। लेकिन अब एट दैट टाइम जो करंट आपके पास एंटी क्लॉकवाइज था, अब वही करंट आपके पास क्लॉकवाइज होना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर डिफ्लेक्शन आपके पास इधर हो जाएगा। इट मीन्स इससे एक बात प्रूव हुई बेटे कि अगर करंट जब इंक्रीज होता है तो जो भी सेकेंडरी कॉइल में करंट की डायरेक्शन होती है और जब हम स्विच को ओपन करते हैं तब करंट की डायरेक्शन बदल जाती है, ठीक है ना। अब थर्ड स्टेज में क्या करा जाता है, अब मान लीजिए बेटे ये आपके पास फिर से वो आपके पास 0 पर है। अब मान लीजिए बेटे इस स्विच को मैं ऑन ऑफ फ्रिक्वेंटली करता रहता हूँ, ऑन ऑफ, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है और ये जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जो 0 पर है वो कभी इधर जाएगा और वो कभी इधर जाएगा। इट मींस जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो पॉइंटर इधर जाएगा और मैं जब मैं स्विच को ओपन करूंगा तो पॉइंटर इधर जाएगा। इट मींस जब मैं फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ करूंगा तो 100% इसके अंदर हंटिंग होगी। हंटिंग मीन्स एक बार गैल्वेनोमीटर की रीडिंग राइट पर जाएगी, फिर लेफ्ट पर जाएगी, फिर राइट पर जाएगी और फिर लेफ्ट पर जाएगी। दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग 2 कॉइल्स। और इसमें किसी भी देखो बेटा कोई भी कॉइल का कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, स्टिल वी गेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। जो बेटा आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका सिलेबस से निकल गया है, तो ये चैप्टर यहाँ के बाद ऑलमोस्ट आपके पास कंप्लीट हो जाता है। इसको आप लिखिए बेटा अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बेटे कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब बेटे इसको हम कंपेयर करते हैं, इसी फिनोमेना को हम कंपेयर करते हैं कॉइल और मैग्नेट से। तो बेटा जब हमने स्विच को क्लोज करा तो करंट इसके अंदर इंड्यूस्ड हुआ। ये फिनोमेना बिल्कुल ऐसे हुआ कि जैसे कि आपने एक मैग्नेट को कॉइल के अंदर इंसर्ट करा तो उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड हुआ। अब हम इस मैग्नेट को जब पुल करते हैं, जब दोबारा खींचते तो बेटा इसके अंदर करंट की डायरेक्शन बदल जाती है इस कॉइल के अंदर। तो ये सेम फिनोमेना बेटा आपका इसके अंदर हो जाता है। तो यही आपके पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आज ये मैं लेक्चर आपके पास ख़त्म करता हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में तब भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो लाइट का पोर्शन हम आपका शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू बेटा।